अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे और मैं नए घर के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास शुरू से ही मुझे घर के तमाम काम सिखा रही थी, जबकि मेरे शौहर सुबह जल्दी काम पर चले जाते और रात गए वापस आते थे। घर में सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन एक बात मुझे पहले ही दिन से बहुत अजीब लगती थी। मेरी नंद हमेशा अपने कमरे में बंद रहती थी। मैंने उसे कभी सहन में बैठते नहीं देखा था, ना ही वो हमारे साथ खाना खाती थी और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती थी। जब मैंने अपनी सास से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि तुम्हारी नंद दुनियादारी से दूर रहती है और अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती है। वो बहुत नेक है, इसलिए किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करती। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त और बढ़ गई। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे ऐसे घर में भेजा है जहाँ दीन को बहुत अहमियत दी जाती है। अगले दिन सास ने मुझे कहा कि आज से तुम अपनी नंद के लिए खाना लेकर जाया करो, क्योंकि अब तुम उस घर की बहू हो। मैं खुशी खुशी एक प्लेट खाना लेकर उसके दरवाजे पर पहुंची। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी तो अंदर से धीमी आवाज़ आई कि दरवाज़ा ज़रा सा खुला है, खाना अंदर रख दो। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक हाथ बाहर आया और प्लेट अंदर खींच ली। फिर उसने कहा, आइंदा 2 बंदों का खाना लाया करो। मैं हैरान रह गई और बेख्तियार पूछ बैठी, आप तो अकेली हैं, फिर 2 बंदों का खाना क्यों? वो फ़ौरन बोली, इबादत करने वालों को ज़्यादा भूख लगती है, तुम ज़्यादा सवाल ना किया करो। मैं खामोशी से वापस आ गई, लेकिन मेरे जहन में यही बात घूमती रही। अगले दिन भी इसने 2 बंदों का खाना मांगा। फिर उसके अगले दिन भी यही हुआ। कभी वो 4 रोटियां मांगती, कभी 6 और कभी 8। कभी पूरा सालन ख़त्म हो जाता और कभी चावल भी कम पड़ जाते। मुझे हैरत होती कि एक इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है, लेकिन जब भी मैं किसी से इस बात का जिक्र करती, सब यही कहते कि वो इबादत करती है, इसलिए उससे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। मैंने इससे बात को वहीं ख़त्म कर दिया, मगर दिल मुतमईन न हुआ। चंद दिन बाद मैंने एक और अजीब बात महसूस की। जब भी मैं खाना लेकर जाती, दरवाज़ा कभी पूरा नहीं खुलता था, सिर्फ एक हाथ बाहर आता और बर्तन अंदर ले जाता। कभी मैंने उसके कमरे के अंदर का मंजर नहीं देखा। एक दिन मैंने जानबूझकर प्लेट नीचे रख दी ताकि दरवाज़ा ज़्यादा खुले, मगर उसने फ़ौरन प्लेट उठाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी जल्दबाजी ने मेरी शक को और बढ़ा दिया। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली। पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरी नंद के कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं हैरान हुई, क्योंकि सास ने बताया था कि वो रात फिर अंधेरे में इबादत करती है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके दरवाजे के करीब गई तो अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। पहले मुझे लगा शायद वो मोबाइल पर कुछ सुन रही होगी, लेकिन फिर दूसरी आवाज़ भी सुनाई दी जो किसी मर्द की लग रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दोबारा कान लगाकर सुना तो वाकई 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं खौफज़दा होकर वापस अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद ना आई। अगले दिन मैंने अपने शौहर को सारी बात बताई, लेकिन वो हंसकर बोले, तुम्हें वहम हो गया होगा, मेरी बहन बचपन से ऐसी ही है, वो वाकई इबादत करती है। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल का शक ख़त्म ना हुआ। अब मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने उसके कमरे के करीब जाने लगी, कभी सफाई के लिए, कभी पानी रखने के लिए और कभी कपड़े देने के लिए, मगर हर बार दरवाज़ा बंद मिलता। एक दिन घर के सब लोग एक रिश्तेदार की दावत पर जाने लगे। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैंने घर पर ही रहने का फ़ैसला किया। मेरी नंद हस्बे मामूल अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर वही आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाज़ें आने लगी। इस बार मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज हकीकत जान कर ही रहूँगी। मैं दबे पाँव उस खिड़की के करीब गई। खिड़की एक कोने में लकड़ी टूटी हुई थी, जहाँ से अंदर का मंजर नज़र आ सकता था। मैंने जैसे ही अंदर झांका तो मेरे सर पर आसमान
आसमान टूट पड़ा। खिड़की के अंदर जो मंजर मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मेरी नंद अकेली नहीं थी, बल्कि एक नौजवान इसके सामने बैठा था। दोनों हंसते हुए वही खाना खा रहे थे जो मैं रोज़ 2 बंदों के लिए लेकर जाती थी। कमरे में ना जाए नमाज बिछी थी, न तस्बीह हाथ में थी, और ना ही इबादत का कोई माहौल था। मेज़ पर मोबाइल रखा था जिस पर गाने चल रहे थे और दोनों बेफिक्री से बातें कर रहे थे। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और खिड़की के सुराख से चंद तस्वीरें और एक मुख्तसर वीडियो बना ली, ताकि बाद में कोई मेरी बात को झूठ ना कह सके। अचानक शायद उन्हें किसी आहट का एहसास हुआ। नौजवान फ़ौरन खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं घबरा कर वहाँ से हट गई और जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था जैसे पूरा घर सुन लेगा। शाम को जब सब लोग वापस आए तो मैंने अपने शौहर को अलग ले जाकर सारी बात बताई। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो, लेकिन जब मैंने मोबाइल में वीडियो दिखाई तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फ़ौरन अपने वालिदैन को बुलाया। सब लोग नंद के कमरे के बाहर जमा हो गए। सास ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से वही आवाज़ आई कि मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ, मुझे तंग ना करें। मेरे शौहर ने गुस्से में आकर दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया तो अंदर सिर्फ मेरी नंद मौजूद थी, जबकि खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। नौजवान पिछली दीवार फैलाकर भाग चुका था, लेकिन कमरे में 2 प्लेटें रखी थी जिनमें आधा खाना बाकी था। एक मर्दाना जैकेट भी चारपाई पर पड़ी थी और जूतों के निशान सीधे खिड़की तक जा रहे थे। मेरी नंद ने पहले इनकार किया और कहा कि ये सब झूठ है, मगर जब वीडियो उसके सामने चलाई गई तो उसकी ज़ुबान बंद हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। उसने बताया कि वो नौजवान उसके कॉलेज का साथी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर वालों के डर से कभी अपने रिश्ते का जिक्र न कर सके। जब उसके लिए दूसरे रिश्ते आने लगे तो उसने इबादत का बहाना बना लिया ताकि कोई उसके कमरे में ना आए, और वो नौजवान दीवार फैलाकर उससे मिलता रहा। 2 बंदों का खाना उसके लिए मंगवाया जाता था। ये सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू निकल आए। ससुर साहब खामोशी से कुर्सी पर बैठ गए, जबकि मेरे शौहर को अपनी बहन की हरकत पर शदीद सदमा पहुंचा। पूरा घर खामोश हो गया। अगले दिन दोनों खानदानों के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उस नौजवान को भी बुलाया गया। पहले तो वो आने से डर रहा था, लेकिन जब उसे यकीन दिलाया गया कि उसकी बात भी सुनी जाएगी तो वो आ गया। उसने सबके सामने एतराफ़ किया वो कई महीनों से दीवार फैला कर आता रहा और दोनों ने सबसे झूठ बोला। उसने ये भी कहा कि उसका मकसद गलत काम करना नहीं था, बल्कि वो शादी करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। बुजुर्गों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अगर तुम शुरू में सच बोल देते तो शायद इतनी बड़ी बदनामी ना होती। कई घंटे बातचीत चलती रही। आखिरकार फैसला हुआ कि अगर दोनों वाकई एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं तो पहले अपनी गलती सबके सामने तस्लीम करें, फिर बाकायदा रिश्ता तय किया जाए। मेरी नंद ने रोते हुए सबसे माफ़ी मांगी। उसने खास तौर पर मेरी सास के कदम पकड़ लिए और कहा कि मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने आपके एतमाद को तोड़ा है। मेरी सास भी रोने लगी और बोली कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चंद हफ्तों बाद दोनों का बाकायदा निकाह कर दिया गया, मगर इस वाक़े ने पूरे ख़ानदान को बदल कर रख दिया। मेरी सास ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि शुरू में हमें लगा था तुम नहीं हो, इसलिए फजूल शक कर रही हो, लेकिन अगर तुम हिम्मत न करती तो शायद हम कभी हकीकत न जान पाते। मैंने उनसे कहा कि मेरा मकसद किसी को रुस्वा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ हकीकत जानना था, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। वक्त गुजरता गया और घर के हालात मामूल पर आ गए, मगर जब भी मैं इस वाक़े को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए इबादत जैसे मुक़द्दस नाम का सहारा लिया गया और किस तरह एक मामूली सा शक एक बहुत बड़े राज तक पहुँच गया। उस दिन मुझे ये सबक मिला कि इंसान को किसी के ज़ाहिर से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि असल हकीकत हमेशा किरदार से सामने आती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने नेकी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन
تنہائی میں بالکل مختلف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ کسی سے پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بغیر تحقیق کے کسی کو فرشتہ سمجھ لینا چاہیے۔ سچ دیر سے ضرور آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو سب کے سامنے آتا ہے اور پھر کوئی بھی اس سے چھپا نہیں سکتا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر میں ایک اصول بنا دیا گیا کہ کسی بھی معاملے میں جھوٹ یا رازداری کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ہر بات کھل کر کی جائے گی تاکہ دوبارہ کبھی ایسا دن نہ دیکھنا پڑے۔ آج بھی جب میں نئے رشتوں میں اعتماد کی بات سنتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب ایک بند دروازے کے پیچھے چھپا ہوا راز پورے خاندان کی زندگی کو بدل گیا تھا، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے وقت پر حقیقت سب کے سامنے ظاہر کر دی، کیونکہ بعض اوقات ایک سچ کئی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔